नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी तीन 313 नंबर गाथा, ये इसकी समाप्ति के बाद फिर 314 और 315 है ना। 314-15 गाथा अपन ने स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने गाथार्थ देख लिया था, है ना। अभी देखो टीका से चर्चा करते हैं। प्रश्न ये चल रहा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार से कि आत्मा अकर्ता होने पर भी बंधता क्यों है। प्रश्न ये आया कि आत्मा को बंध क्यों होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि बंध इसलिए होता है क्योंकि ये नियत स्वचिन्हों को नहीं जानता और कर्म की प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अर्थात पर्याय में अज्ञान मूढ़ राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, अज्ञान मूढ़ राग द्वेष से कर्म बंधन हो रहे हैं, और जैसा बंद हो रहा है वैसी वैसी गतियों में उपजता है, विनष्टता है। क्रम क्या है? नियत स्वचिन्हों को नहीं जानने के कारण अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष के कारण कर्म का बंधन हो रहा है, और कर्म का बंधन हो रहा है तो उस संबंधी संयोग नो कर्म की प्राप्ति होती है ना। जैसे मनुष्य आयु बंधी तो मनुष्य में उत्पन्न हुआ, और अपन कहते ही हैं कि जितनी आयु कर्म रहेगा उतना मनुष्य आयु में रहेगा। मनुष्य देह में आयु कर्म का अभाव हुआ, प्रकृति का अभाव हुआ, तो मनुष्य आयु पूर्ण हो गई। प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है और विनाश को प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रकृति उत्पन्न करा रही है, प्रकृति नाश कर रही है। क्यों हो रहा है? नियत स्वचिन्हों को नहीं जानने से, है ना। मूलभूत बात नहीं भूलनी अपन को। मैंने पहले बहुत बार चर्चा की है, बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम से नरक नहीं जाते, भूल आपको भरमति बारी। अपने को भूला प्लस बहुआरंभ परिग्रह, और अपने को भूलने से ही बहुआरंभ परिग्रह होता है। अपने को भूला प्लस बहुआरंभ परिग्रह इक्वल टू नरक। अपने को भूला प्लस मायाचारी इक्वल टू त्रियंच गति। ऐसा अपने को भूला प्लस बहुत मंद कषाय व्रत आदि संयम के परिणाम देवगति। अपने को भूला प्लस, है ना, मिक्स परिणाम मनुष्य गति। ऐसा भूल आपको और अपने को जानकर 6 खंड का अधिपति नरक नहीं जाता। अपने को जानकर विषय भोगों में दिखने वाला
सम्यक दृष्टि त्रियंश गति में नहीं जाता। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो प्रकृति से उत्पन्न विनाश नहीं होता। नियत अब अपने को भूलकर को यहाँ लागू करें गाथा के अनुसार, आचार्य देव के मंतव्य के अनुसार, तो नियत 100 चिन्हों को नहीं जानकर, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब तक यह आत्मा स्व पर के भिन्न भिन्न निश्चित लक्षणों का ज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। देखो शब्द देखो कितने गंभीर है। क्या कह रहे हैं? मूलभूत बात क्या है? अपने को भूल कर, अपने को भूल कैसे भूलेगा? नियत 100 चिन्हों को नहीं जानकर। अब प्रकृति का उदय 2 प्रकार से आता है, कल अपन ने चर्चा की थी, घाती कर्म के उदय से और अघाती कर्म के उदय से। अब अघाती कर्म के उदय में जो भी संयोग प्राप्त हुए और अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं जाना, तो क्या जाना? मैं करता हूं। मैं एकदम पसंद करके लड़की लाया, मैंने कम से कम 10-15 फोटो देखे थे। पसंद करके लाया नहीं लाया, प्रकृति के निमित्त से, है ना। नहीं मैंने तो सोच लिया मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मेरे को तो आत्म साधना करनी है, मेरे को तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो शादी चॉइस से नहीं करी कि प्रकृति के निमित्त से? पॉइंट समझ में आया? ये प्रकृति के निमित्त से क्या बोल रहे हैं? नियत स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को तो जानता नहीं है। प्रकृति का स्वभाव क्या है? पुद्गल। उसके फल में जो उत्पन्न होगा वो क्या है? पुद्गल। अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी प्राप्त होएगा वो क्या है? अभी तो व्यवहार की भाषा में बोला जाता है प्राप्त होता है, तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। पंडित साहब ऐसा बोलते, हाँ सही बात है, वो संयोग है ना, वो वियोग सहित होते। अब संयोगों का तो वियोग होता ही है। अरे होता दिखता है तब तो दिखता है सबको, जिस समय संयोग में है उसी समय वियोग देखो। प्राप्त होता है, ये व्यवहार का कथन है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में किसी का की प्राप्ति हो तो वो प्राप्ति है। रत्नत्र की मेरी पर्यायों में रत्नत्र प्रकट हो तो वो प्राप्ति है। अनंत चतुष्टय प्रकट हो तो वो प्राप्ति है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ हो वो प्राप्ति है। पर पदार्थों में कुछ हो रहा है तो मुझे क्या प्राप्ति है? परंतु नियत स्वचिन्हों को नहीं जानने से ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसे प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, नाश होता है। पहले गाथा में कहा और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रकृति का स्वभाव जो कि अपने को बंध का निमित्त है, तुम उसका लक्ष्य करोगे, नियम से राग उत्पन्न होगा और राग उत्पन्न होगा तो बंध में निमित्त बनेगा। ओ कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है। स्वरूप को नहीं जानने पर शर्त क्या है? नियत स्वचिन्ह को नहीं जानने पर ये प्रकृति के निमित्त से होने, जो प्रकृति के निमित्त से देवशाह गुरु मिल गए ना, उन्हीं में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्पन्न होता है, स्वचिन्हों को नहीं जानने से। कितना सुंदर मंदिर है, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितनी सुंदर निज प्रतिमा है। पॉइंट पकड़ में आया? ये भेद ज्ञान की चर्चा है भैया।
क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्यों नहीं छोड़ पा रहा? नियत स्वचिन्हों को नहीं जानने से। मैं करता हूँ, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, अब मैं ऐसा छान के पीता हूँ, अब मैं ऐसा शुद्ध खाता हूँ। ऐसे एक बार बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से, पंडित साहब ऐसा कहते हैं ना कि भैया शांति से विचार करो। ध्यान, ध्यान किसे कहना? ध्यान, ध्यान किसे कहना? कि जो ध्येय का निर्णय, जो ध्येय का स्वरूप आपने जाना है स्वाध्याय के बल से, उसको बारंबार बारंबार उपयोग में लेना, ये ध्यान है। और ध्यान न हो पाए तो फिर ज्ञान करना। ज्ञान और ध्यान, समझ आई बात? ज्ञान और ध्यान। इसे कल्पना करो कि जो भी कर्म के उदय में जो भी संयोग है वे क्या हैं? क्या है? बोले चारों तरफ आंख उठा के देखो, क्या है वो सब? एकमात्र पुद्गल। अच्छा, उनका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है कि मैं करता हूं, मैं ज्ञाता हूं कि करता हूं? निर्णय करो, गंभीरता से विचार करो। बोलो, मैं करता हूं? कैसा अकर्ता ज्ञायक देव भगवान आत्मा, नियत स्वचिन्ह नहीं जाने। आघाती कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री सब कुछ क्या है? अन्य चेतन पदार्थ भी, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास गुरु, मेरे लिए तो सब वो पर ही है ना, अजीब ही है ना मेरे लिए तो वे सब, है ना। अब कोई बोले कि घाती कर्म के उदय में, सुनो ध्यान से, घाती कर्म के उदय में जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, प्रश्न है कि अभी अपन मति श्रुत ज्ञान वाले हैं कि केवल ज्ञान वाले हैं? अभी अपन कौन है? मति श्रुत ज्ञान वाले हैं कि केवल ज्ञान वाले हैं? बोलो, अभी अपने पास कौन सा ज्ञान है? जी, मति श्रुत ज्ञान वाले हैं और केवल ज्ञान की शक्ति धारण करते हैं। हाँ, तो ये उभयाभास हो गया। कैसे जी? ऐसे हो गया कि जो मैं की स्थापना किस में होनी है? एक में। तो हम केवल ज्ञान की शक्ति वाले द्रव्य भी हैं और हम पर्याय भी हैं। हम दोनों हैं, द्रव्य भी हैं, पर्याय भी हैं। क्या बोला? समझ आ गई बात? स्थापना, प्रयोजन की सिद्धि कहाँ होनी है? प्रयोजन की सिद्धि कैसे होनी है? एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वस्तु में दो पहलू जरूर हैं, लेकिन मेरे प्रयोजन की सिद्धि एक से होगी कि दोनों के आश्रय से होगी? बोलो। टोडरमल जी ने लिखा है उभयाभास में। उभयाभास में क्या लिखा? कल मैं स्वाध्याय कर रही थी उभयाभासी प्रकरण का, उसमें लिखा है कि ये दोनों नयों को एक समान उपादेय मानता है। तो दोनों नय तो आपस में विरुद्ध हैं, वे तो आपस में विरुद्ध हैं। तो मैं अभी मति श्रुत ज्ञान वाला हूं कि त्रिकाली ध्रुव हूं? अब पर्याय की दृष्टि है ना, पर्याय का अनादि से परिचय है, तो अपन केवल ज्ञान वाले तो है नहीं, तो फिर अपन तो अभी मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। ये कह रहे हैं कि तू प्रकृति से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, क्योंकि कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान प्रकृति के निमित्त से हुआ है। क्या बोला? ज्ञान कल भी चर्चा की थी, ज्ञान का क्षयोपशम कम हो कि ज्यादा हो, उसमें निमित्त कौन?
ज्ञानावणी कर्म, तो मैं प्रकृति के निमित्त से उपजने विनशने वाली वस्तु हूँ कि प्रकृति चाहे कोई ज्ञानावणी कर्म का उदय उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करता, कि मैं ध्रुव हूँ। पॉइंट समझ में आया? तो अभी अपन कौन से ज्ञान वाले हैं? नहीं जाना निशाश्वत देव, रही क्षण का परे की प्रीति। अच्छा, अब नहीं, अपन ध्रुव तो हैं, तो अपन ध्रुव भी हैं और अपन पर्याय भी हैं। ये व्यवहास हो गया। समझ आई बात? देखो, कोई ऐसा समझ रहा होगा कि बात तो सही तो है, पर्याय भी तो मेरी है ना, पर्याय में भी तो मैं ऐसा हूं ना। तो देखो फर्क पड़ता है ना, मैं और मेरे में फर्क नहीं पड़ता लोक में। मैं मेरी पत्नी, मैं मेरा पति, फर्क नहीं पड़ता। मैं अलग चीज है, मेरा अलग चीज है, अलग आइडेंटिटी है। ठीक है? सुनो, बंदर होते ना, बंदर, सुनना ध्यान से। नदी में बहुत तेज पानी का बहाव था, बहुत तेज, और बंदर का छोटा सा बच्चा था। तो बंदर ने क्या करा, उसको गोदी में ले लिया और वो पानी के बहाव में जाता जा रहा, बच्चे को गोदी में ले लिया। और जब पानी उसका तेज हो गया, क्या कहना चाहिए, लेवल बढ़ गया, उसका पानी का लेवल बढ़ गया, तो उसने क्या किया, बच्चे को उठा के कंधे पर रख लिया। फिर और बढ़ गया तो बच्चे को उठा के सिर पर रख लिया। फिर और बढ़ गया तो बच्चे को नीचे कर लिया और अपन ऊपर चढ़ गया। मैं और मेरे में इतना अंतर होता है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? कितना अंतर होता है? बोलो, भूख लगती है तो जितनी देर तक टॉलरेबल होता है ना, अरे भोजन करो ना, भोजन करो ना, अरे आप भोजन नहीं कर रहे, भोजन करो ना, और बहुत तेज भूख का लेवल बढ़ गया, अब तुम करते रहना भैया, हम तो बैठ रहे। मैं और मेरे में इतना अंतर होता है। भाववाची बात कह रहे हैं ये दोनों दृष्टांत जो दिए। जब तक टॉलरेबल है तब तक अरे आप खाना खाओ ना, खाना खाओ ना, खाना, और जब लिमिट क्रॉस हो गई तो अब तुम खाते रहना, हमें नहीं पता, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। समझ आई बात? अपन कौन है? वो मैं की स्थापना इस तरीके से कि प्रयोजन साधना है ना, प्रयोजन प्रमाण से ग्रहित। जब प्रमाण की बात होगी तो हम दोनों अंशों को स्वीकार करेंगे। अब यहाँ किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? एकत्व विभक्त आत्मा, हमेशा याद रखना, एकत्व विभक्त आत्मा, जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। जिनको एकत्व विभक्त आत्मा का बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और आगम पढ़ते हैं, और उन आगम पढ़ने वालों से पूछो कि अभी अपन मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं कि केवल ज्ञान वाले, तो एक सूत्र में आवाज आ जाएगी, मति शुद्ध ज्ञान वाले। जिनके ज्ञान में ध्रुव है ही नहीं, वे भी पर्याय के बारे में इतना दे के 100 में से 100 नंबर ले लेंगे। और हम थोड़ा पढ़ना लिखना सीख गए ना, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो ध्रुव है, ध्रुव है, क्या हम मति शुद्ध ज्ञान वाले भी हैं। तो दो श्रद्धा हानि करेगी, क्रॉस कर देगी। एक सूत्री आवाज आएगी, क्या? जब मति शुद्ध ज्ञान रूप भी ध्रुव नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर भी ध्रुव ध्रुव बना रहता है, तो हम कौन है? ध्रुव। अभी हम कौन से ज्ञान वाले हैं? कि हम कोई से ज्ञान वाले नहीं, हम तो ध्रुव हैं, कोई दिखता ही नहीं है। इस तरह से गौड़ है पर्याय। पर्याय का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय का ज्ञान है, परंतु मैंपना ध्रुव में। पर्याय का ज्ञान है परंतु मैंपना कहाँ पर है? ध्रुव में। ये कह रहे हैं प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, जो कि प्रकृति का जो स्वभाव है वो अपने को बंध का निमित्त है।
समझ आई बात? बोलो। अभी ये अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म का एक प्रयोग देखा है ना। दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से सामान्य अवलोकन होता है, तो वो सामान्य अवलोकन की तो प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं। क्यों? न वो सम्यक दर्शन में निमित्त है और न मिथ्या दर्शन में, वो तो जानने की प्रोसेस में आता है। ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग होता है ना। ऐसे बात कर लो, अपन अभी चक्षु दर्शन वाले हैं कि अचक्षु दर्शन वाले हैं कि केवल दर्शन वाले हैं? कौन है अभी अपन? बोलो। जी त्रिकाली ध्रुव है। हाँ, हम तो ध्रुव हैं। ठीक है, भाई साहब का प्रश्न लेंगे अभी। अब आ जाओ किस पे? मोहिनी कर्म पे। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। 1 मिनट है ना। तो दर्शन मोहिनी का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है दर्शन श्रद्धा से, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। तो अभी अपन सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं अभी? बोलो बोलो सब। त्रिकाली ध्रुव ही है। बोलो सपना जी। ध्रुव है। सम्यक। अब है ना, वो ज्ञान ऐसा विचार करता है, मैं सम्यक दृष्टि तो अपन है नहीं, है तो अपन पक्के मिथ्या दृष्टि। अब इनने तो इतनी देर से समझा दिया, तो अपन ध्रुव बोलो। अब बोलना नहीं सीखो, निर्णय करो स्वरूप का। ऐसे प्रश्न आते ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, तो फिर अपन को कैसा बोलना चाहिए? तो अपन ऐसा बोलना है। अरे बोलना थोड़ी सीख रहे, तो वे व्यवहार ने से तो ऐसे ही बोलेंगे, तो बोलते रहो। बात बोलने की है ही नहीं, बात तो निर्णय करना है। अपन सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, और ईमानदारी से विचार करके देखना कि हम अपने को क्या जान रहे। नहीं, अपन है तो अभी मिथ्या ही दृष्टि, नहीं है मिथ्या दृष्टि। ईमानदारी से बोलो। हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हम ध्रुव हैं, परमात्मा है, भगवान है, यही ईमानदारी है। वो बेईमानी है, ये भी समझ लो आप। अपने को मिथ्या दृष्टि जानना बेईमानी है, क्योंकि वो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप नहीं है। वो क्षणिक पर्याय है, एक समय की पर्याय है। तुम इतने बड़े त्रिकाली ध्रुव जो शाश्वत स्वरूप है, उसको भूल के बैठे हो। इतना सा यहाँ गाल पे दाग है, इतना सा काला तिल, और वो लड़का कह रहा है पूरी लड़की काली है। इतनी सा मोह की पर्याय है। सुना है ना कई बार। अब नए नए लोग हैं तो दोबारा बोलना पड़ता है, सबको ख्याल में आ गया होगा। चक्रवर्ती की कन्या को किसी सामान्य लड़के के ऊपर मन आ गया। अब वो कहने लगी कि पिताजी मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है। पता लगाया, बोला भैया है तो उच्च कुल का, अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के को बुलाया, बातचीत हुई। वो लड़का कह रहा मैं लड़की देखूंगा पहले, तब शादी हाँ करूंगा। चक्रवर्ती की लड़की, कोई बात नहीं, उसका अधिकार है। और लड़की देख के वापस लौटा, बोलता मैं नहीं कर सकता शादी। सब लोग ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे। क्यों नहीं कर सकता? सर्वांग सुंदर चक्रवर्ती कह रहा है कि तेरे को फलाना राज्य दे देंगे, ये दे देंगे। कि नहीं साहब मैं नहीं कर सकता। क्यों? लड़की काली है। बोलो, पूरी लड़की, एक इत्ते से तिल को देख के कह रहा है पूरी लड़की काली है। दुनिया आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। इसके अभाग्य की महिमा देखो, कैसा अभागा है। होनार भली नहीं है ना। ऐसा एक मोह की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव गौड़ हो जाता है। एक राग की पर्याय में ध्रुव गौड़ हो जाता है, जो कि महामहिम तत्व है। यही ईमानदारी है अपने आप से। पर्याय का ज्ञान होता है, लेकिन मैं पना भगवान आत्मा में, मैं पना
बोलो अभी अपन रागी द्वेषी के बीतरागी? बोलो। भाई साहब हंस रहे हैं। ऐसा लगता है इतना तो राग कर रहे, इतो दिन भर राग कर रहे, कैसे बोले कि हम। हाँ मुझे ये समझ में आया, देखो इसका निचोड़ जो आपने बात करी, ये है क्या कि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों है। लेकिन पर्याय स्वभाव हावी रहता है, द्रव्य स्वभाव गौड़ हो जाता है, तो ये चक्कर है बस। गौड़ नहीं हो जाता, अभी जानते ही नहीं है उसको। क्या कौन से ज्ञान वाले? गौड़ हो जाए ना तो सुनो ध्यान से, गौड़ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। हाँ, गौड़ हो जाए तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो नए बन जाता है। पॉइंट समझना, गौड़ हो जाए तो वो नए बन जाता है, वो पर्यार्थिक नए हो गया, वो सम्यक दृष्टि है, ये जानता ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व है। तो उसमें गलती कहाँ है? क्या निधि ने जो अभी आंसर दिया था कि कौन से वाले हो, मृति श्रुति ज्ञान वाले और वे गाली ध्रुव, उसमें गलती कहाँ है? उसमें यही गलती है ना, जो मैंने समझा पहले पहले वो बता। हाँ बताओ। जो निश्चय है तो निश्चयवासी है ना, वो दूसरे द्रव्य को स्वीकार करता है, अपने को नहीं करता। हाँ निश्चय ने स्वीकार करता है, व्यवहार ने को नहीं करता। और जो व्यवहारवासी है वो, और ना वो उसको जाने, जानना भी नहीं चाहता। और जो व्यवहारवासी है वो निश्चय ने को नहीं जानता और उसी मगन रहता है व्यवहार में। वो व्यवहारवासी है वो दोनों को मानता है, और व्यवहारवासी है वो दोनों को मानता है। है ना? ठीक है, ये वाली बात। अब बात क्या है कि वस्तु वहां पर दोष क्या आया कि साहब प्रमाण से नहीं जानते, न तो ये जानो द्रव्य को जानो, न पर्याय को जानो, न निश्चय को जानो, न व्यवहार, न दोष इतना ही है, एक ही में लगे हो। और यहाँ वो दोनों को मान रहा, तो इसने जो जवाब दिया तो वो दिया कि निश्चय से क्या है और व्यवहार से क्या है, और वास्तविक स्वरूप ही है। तो ठीक ही तो था। देखो विषय क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है। यदि ऐसा पूछा जाए कि तुम 6 द्रव्यों में कौन से द्रव्य हो, तो आप क्या आंसर करोगे कि मैं जीव द्रव्य हूँ। ठीक है, जीव द्रव्य कैसा है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक है। जीव द्रव्य कैसा है, इसमें द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। देखो देखो अभी अपने में त्रिकाली ध्रुव है और अपने ही अभी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है, तो आप ऐसा प्रमाण को जानते हो। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो प्रमाण को जाना, लेकिन मैं पना किस में स्थापित करना, प्रमाण में, पूरे प्रमाण में कि ध्रुव में। तो काउंटर क्वेश्चन कैसे आएंगे, स्थापना किस में करानी है आचार्य देव को, ध्रुव में। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि पर्याय के आश्रय से कभी कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। और कल परसों भी बात आ गई थी कि प्रमाण के आश्रय से भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। कल परसों बोला था प्रमाण के आश्रय से भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। अब समय सार जी में प्रमाण की चर्चा नहीं चल रही शुरू से लेके आखिरी तक। यहाँ पे तो बारंबार वो ध्रुव 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 ध्रुव। तो काउंटर क्वेश्चन किसके लिए आएगा कि अपन मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं तो कि केवल ज्ञान वाले हैं। तो सीधी एक आवाज आए, नहीं हम तो, आपका प्रश्न गलत है, हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं। ऐसे बोलने से बोलो, आप कैसा प्रश्न पूछ रहे, आपका प्रश्न गलत है, ऐसा बोलो उधर से, तब प्रसन्नता होगी। हम तो उसी में बह गए।
पर ये बात चल रही है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मति शुद्ध ज्ञान वाला हूँ कि केवल ज्ञान वाला हूँ। अभी मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। पंडित साहब लिख रहे हैं दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक मैं। अभी भोक्ता की गाथाएं आएंगी, अभी कर्तृत्व की गाथा आ रही है, भोक्तृत्व की गाथा आएगी। सामने सामने तो रोटी बना रहे, पूरा एनालिसिस चाहिए पूरी कि हम रोटी कैसे नहीं बना रहे। बोलना नहीं सीखना नहीं। अब कैसा बोलना सीखते हैं? व्यवहार से तो बनाते हैं और निश्चय से नहीं बनाते। व्यवहार ने से तो बनाते हैं ना। किसी को इंडिकेट करने की बात नहीं है। जैसे सब ये प्रश्न आते हैं ना, आंसर आते हैं तो करेक्शन होता है, करेक्शन के लिए है, किसी को इंडिकेट करने के लिए थोड़ी है। और सबका करेक्शन हो जाता है। किसी को मिसमैचिंग चल रही हो तो करेक्शन हो जाता है। अपन ने सपना जी से पूछा था आपकी मम्मी का क्या नाम है, बोलो क्या नाम है। चलो अब बोलना ही सीखो, बोलो क्या बोलोगे। आपकी मम्मी का क्या नाम है? जी मैं तो उत्पन्न ही नहीं हुई। ये हुई नहीं, हुई नहीं, हुआ। देखो हुई, मैं उत्पन्न नहीं हुई। वो स्त्री पने का आत्मा पुरुष है, हुई नहीं। मैं कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। आत्मा के लिए स्त्रीलिंग यूज नहीं होता, पर स्त्री पने की वो रहती है ना। मैं तो उत्पन्न ही नहीं हुई। हुई है तू तो उत्पन्न हुई है। मैं उत्पन्न नहीं हो सकता। वही तो कह रहे हैं, मैं कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ तो मेरी कौन सी माँ। भैया आप बताओ, आपकी सपना जी के सो कॉल्ड, आपका नाम तो मुझे पता नहीं। अरुण जी बताइए आपकी मम्मी का क्या नाम है? जी मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ। हाँ, तो एक माँ उत्पन्न होता तो एक उत्पन्न करने वाला होता। बहुत बढ़िया। ऐसे लॉजिक से चाहिए, बहुत बढ़िया। ये देखो अभी इन्होंने एक लाइन अपनी तरफ से बोली है ना, इससे अभिप्राय पता चल गया। शब्द तो शब्द ही है ना। मैं यदि उत्पन्न होता, इनने अपने मन से बोला ये वाली बात, मैं यदि उत्पन्न होता तो मेरी माँ होती। मैं तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। मेरा कोई पिता नहीं, पुत्र नहीं। देखो अभिप्राय की गलती कैसे बनी रह जाती है। बहुत दिन पहले की बात है, भोपाचल पे, तो मैंने ऐसा बोला, मेघा है ना अभी, मैंने कहा जो लेट आते हो लेट आते हो लेट आते हो, ऐसा बोला। तो बुरा किसको लगेगा? आप लोग लेट आते हो, मुझे भी वो पसंद नहीं है, ऐसा बोला। तो बुरा किसको लगेगा बोलो? जो लेट आया वो, उसको बुरा लगेगा ना। और उसको बुरा नहीं लग रहा जो जल्दी आ गए। तो जो जल्दी आ गए वे करेक्शन पे है ना, वो अपने को लेट आने वाला समझ रहे, तो उन्हें बुरा लग रहा। उन्हें इसलिए नहीं लग रहा कि हम तो लेट आते नहीं। तो गलती तो एक ही बराबर की चल रही है। समझ आ गई बात? एक इसलिए प्रसन्न है कि हम थोड़ी लेट आए, तो तू भी अपने को करता देख रहा और वो भी देख रहा, दोनों ही देख रहे। ये है कहानी, ये तत्व ज्ञान है भैया। देखो उभयाभासी के प्रकरण में क्या लिखा, जिनमत में, भाई साहब बाहर ही रहो जरा,
सुनो ध्यान से। जिनमत में निश्चयभाषी का एकदम स्टार्टिंग का ही पॉइंट है, निश्चय व्यवहार दो न कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय को अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। ये ग्रंथ 20 बार पढ़ने जैसा है, 20 बार। अपनी भली होनार होती है ना तो वैसे निमित्त मिल जाते हैं। पंडित साहब ने कोई 20 साल पहले ही वाली बात बोली होगी, बेटा 7वें अधिकार का और 9वें अधिकार का, चौथे अधिकार का, इनका स्वाध्याय 4-6 बार करना, बार बार करना, बार बार, बहुत गंभीरता से। देखो इसमें कितनी बड़ी बात लिखी है पता है। जैसे हमने दोनों क्या बोला कि हम पर्याय में तो सुखी दुखी हैं, पर्याय में तो दुख है, पर हैं तो हम ध्रुव। पर्याय में तो दुखी दुख है अभी, और हैं तो हम ध्रुव। तो ये दोनों नयों की बात होगी ना निश्चय व्यवहार ने की। कह रहे नहीं हुई, नहीं हुई। क्यों? कि ये कहता है जब ध्रुव को स्वीकार करता है ना और पर्याय में कुछ मिसिंग हो रही है तो क्या बोलेगा, वो तो उनने क्रोध कराया, हम तो ध्रुव हैं, तो अपनी पर्याय का कर्ता दूसरे को देखेगा, इसलिए निश्चयभाषी है। दोनों खुद ही बोल रहा है दोनों बातें। पर्याय में तो देखो दुख है और हैं तो हम ध्रुव, तो अपने दुख का कारण नहीं, वो कर्म के उदय से हो गया क्रोध, तो ये निश्चयभाषी जैसा है। और दूसरी तरफ नहीं, देखो ऐसा थोड़ी, ध्रुव तो अपन हैं, परंतु अपन को अशुद्ध नहीं खाना चाहिए। देखो ध्रुव तो हैं अपन, पर अपन को छान के पानी पीना चाहिए, ध्रुव तो अपन हैं। ये व्यवहाराभासी हो गया। समझ में आ रही है बात? ये इसको पर्याय का पक्ष होने से कि पर्याय में ये सब कार्यक्रम होएगा ना शुभ भाव, तो अपने को लाभ होएगा, तो अपने इससे लाभ जानना, पर्याय में होने वाले शुभ परिणामों से लाभ जानना, ये व्यवहाराभासी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो व्यवहाराभासी। ये निश्चय नहीं है, निश्चयाभास। व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास, और दोनों का कॉम्बिनेशन उभयाभास। समझ आ गई बात? देखो कितनी गजब की बात लिखी है। वैसे तो हाँ ठीक है, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है। पर्याय है लेकिन पर्याय मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। एनी पर्याय मुझे देखना है शाश्वत देव, और छूट गई छड़का पर्याय की प्रीति। पर्याय का बोध है लेकिन पर्याय में किंचित मात्र भी मैंपना नहीं है। केले का छिलका बहुत अच्छे से देख के लाते हैं, अगर छिलका ही काला होए तो फिर माल तो खराब होना ही होना है। छिलका एकदम बढ़िया। अपन जितने फ्रूट्स खरीद के लाते हैं सारे फ्रूट्स को किससे देखते हैं? छिलके से ही तो देखते हैं। वो छिलके से देखने के काल में ही छिलका अत्यंत ही है। देखने के काल में, घर लाएंगे तब नहीं, उसी समय देखो कितनी गजब की बात है। तथापि करें क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित नहीं हुआ, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता।
इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे भी जीव मिथ्या दृष्टि है। बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसको पढ़ना बारंबार बारंबार। और बहुत सारा कुछ लिखा है वहां। निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। और समय सार जी का उदाहरण दिया है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसी दो शुद्ध न हो। शुद्ध न के आश्रय से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। तो अभी अपन रागी हैं कि बीतरागी हैं? समय सार जी की पूर्णता के बाद अपन मोक्षा प्रकाशक स्वाध्याय में लेने वाले हैं। मेरा मन है एक बार फिर से पढ़ने का। क्या बोला? एक मिनट जी, हमने इसको ये ऐसा लिखा कि प्रमाण को जानते हुए पर्याय को लाभकारी मानना, ये व्यवहाराभास। प्रमाण को जानता ही नहीं ना, जानते ही नहीं। हाँ, न निश्चय को भली प्रकार जाने। देखो, भली प्रकार शब्द यूज हो रहा बार बार। भली प्रकार जानने पर पूरा काम अपने आप हो जाएगा। भली प्रकार में पूरी बात शामिल है। निश्चय न मुख्य होएगा, पर्याय गौड़ होएगी और ध्रुव का आश्रय हो जाएगा। भली प्रकार जानने का मतलब ही है कि छिलका नहीं खाएंगे, इसका ही नाम है भली प्रकार जानना। बाजार में छिलका सहित मिलता है केला, ये प्रमाण, और छिलका खाएंगे नहीं। भली प्रकार पता है, खरीदने के समय, खाने के समय तो उसको रिमूव करेंगे और ऐसे खाएंगे। ये अनुभूति के काल की बात है, क्योंकि जानते भली प्रकार उसी समय है। जब हम केला नहीं खा रहे, बाजार से भी लिया है, डाइनिंग टेबल पे भी रखा है, तो वो छिलके सहित ही रखा है। अनुभूति के काल में वो गौड़ हो जाएगी, लेकिन अनुभूति से पहले भी उसको गौड़ ही जानते हैं। इसका ही नाम है भली प्रकार से जानना। केला खरीदने के काल में केला नहीं खाएंगे, इसका नाम है भली प्रकार से जानना। मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो जब आपने उत्पाद व्यय जाना, इसका अर्थ क्या है? कि तो उत्पन्न होती है, नाश होती है, भली प्रकार जान लिया। इसकी बात क्या करें? तो बार बार उत्पन्न होगी, नाश होगी और ध्रुव सदा रहेगा। इसका ही नाम तो भली प्रकार है। पहली लाइन में भली प्रकार जाना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो ये उत्पाद व्यय कहाँ होता है? कि पर्याय में। बहुत बढ़िया, ये तो खुद ही उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। अब इसकी क्या? ओ मैं ध्रुव हूं, इसका नाम है भली प्रकार जान लिया। पहली लाइन में ही जान लिया भली प्रकार। नहीं जाना? ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। देखो, कल दादा का वो चल रहा था प्रवचन। हालांकि दादा बहुत बार बोल चुके, बहुत बार। फिर से उनने वही वाली बात बोली कि भव्य जीवों को भगवान के भामंडल की द्वितीय ऐसी होती है कि उसमें 7 भव दिखते हैं। भगवान का भामंडल होता है ना पीछे, तो उसमें 7 भव दिखते हैं। ठीक है। अब 3 भव भूतकाल के और 3 भव भविष्य के और 1 भव वर्तमान का। बहुत लॉजिकल बात है ये, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब कोई तद्भव मोक्षगामी हो तो थोड़ी 7 दिखेंगे, 4 ही दिखेंगे, है ना। 1 भव के बाद जा रहा वो होगा तो 5 दिख जाएंगे, 2 भव के जगह 6 दिख जाएंगे, 7 दिख जाएंगे। अब जिसके अभी और बहुत सारे भव हैं तो 7 तो अधिक से अधिक 7 दिखेंगे। तो अब वर्तमान के भव में वो खड़ा है समव शरण में। ठीक है।
वो कह रहे हैं कि तुम इतना उपदेश देते हो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, तो आगे के 3 भव तो नक्की हैं। इस बात पे बहुत विचार करना। आगे के 3 भव नक्की हैं, भगवान के महामंडल में दिख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि परिणाम सुधारो। सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? जैसे दूसरे भव में तो अभी हम गए ही नहीं, 5वें वाले में तो जन्मे ही नहीं, 4थे भव पे खड़े हैं, 5वें में जन्मे नहीं, और 6वें में क्या बनेंगे वो दिख रहा है, और 7वें में क्या बनेंगे वो भी दिख रहा है। तो कब सुधारेंगे परिणाम? आगामी के तो सुधार लेंगे, 5वें वाले तो सुधार लेंगे, 4थे में खड़े हैं। 6वें वाले अभी से कैसे सुधार लेंगे? 6वें वाले तो 5वें में सुधरेंगे। 6वें की गति तो 5वें बंधेगी ना, और वो दिख रही है, तो कब सुधारेंगे परिणाम? अच्छा प्रश्न है, अब इसके बाद की चर्चा मैं मेरे से कर रही हूँ, दादा ने तो इतनी बात बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, परिणाम सुधारने क्यों हैं? क्यों सुधारने? प्रश्न है मेरा, मैंने कल लिख रखा था अपने एजेंडा में, परिणाम क्यों सुधारने हैं? प्रश्न है, बोलो, बोलिए भैया जी। परिणाम सुधारने नहीं है, जब प्रत्येक पर्याय फिक्स है, जैसे अगर हमारी मोक्ष की पर्याय फिक्स है। अभी तो हमारा प्रश्न, उसका आंसर करो कि आप आंसर कर रहे हो कि परिणाम नहीं सुधारने। हमारा प्रश्न ये है कि यदि सुधारने हैं तो क्यों सुधारने हैं, क्यों सुधारने का भाव आए, ये प्रश्न है। जैसे अभी अपन ने स्वाध्याय नहीं सुनी कभी भी, और फिर यही समझ में आती थी कि परिणाम सुधारने चाहिए, तो जिसको ऐसा भाव आता है कि परिणाम सुधारने चाहिए तो क्यों सुधारने चाहिए, ये प्रश्न है। हाँ अजित भाई साहब बोलो। ताकि हम सुखी हो जाए, क्लेश नहीं हो। हाँ है ना, ताकि हम सुखी हो जाए, क्लेश नहीं हो, या भविष्य में अच्छी गति मिल जाए। हाँ। है ना, पुण्य बंधेगा तो अच्छी गति मिल जाएगी, इसलिए परिणाम सुधारने हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि सुखी हो गए, परिणाम सुधरे तो सुखी हो गए, तो सुखी कैसे हो गए? वे तो फिर बिगड़ जाएंगे, उनका तो फ्लक्चुएशन होता है, और अपने अपने इस जीवन से ये परिचित बात है कि वे बिगड़ जाते सुधर जाते, बिगड़ जाते सुधर जाते। कभी बिना किसी बात पे गुस्सा आ जाती, और कभी बात होए तो भी नहीं आती। परिचय में है ना ये वाली बात। अच्छा, अब कोई अच्छी गति में ही चले गए, तो देवगति चले गए, फिर देवगति से क्या होएगा? जन्म मरण का तो नाश नहीं हुआ, फिर देवगति से छूट गए, फिर कहीं आएंगे। पहले तो इस बात का भरोसा करो सबसे पहले कि इस जन्म मरण से छूटा जा सकता है, पहले तो ये नक्की करो। 99% जैन भी, और अन्न की बात छोड़ो, वे ये समझते हैं कि देखो भैया सब जन्मते हैं और सब मर जाते हैं। भय तीर्थंकर से बलि, राजा राणा छत्रपति, अपन भी जन्मे हैं, मर जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो पहले ये नक्की करो कि जन्म मरण से छूटा जा सकता है। 99% लोग ये समझते हैं कि भैया वो तो मरना ही है, और पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन को याद रहती। यहाँ पे अच्छे से खाओ पियो, और क्या करो, और थोड़ा दया दान भी करो जिससे अच्छी गति मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। क्या कहा? इतना किया सो बहुत है। तो पहले तो ये नक्की करो कि जन्म मरण से छूटा जा सकता है, नंबर 1।
नंबर 2, जिसको आप सुधरा परिणाम कहते हो वो बिगड़ा ही परिणाम है। दुनिया में जिसको सुधरा परिणाम कहा जाता है, जिससे गतियां बंधती हैं, वो बिगड़ा परिणाम है। सुधरा परिणाम वो है जहां गतियों का अभाव होना शुरू हो जाए, उसका नाम है सुधरा परिणाम। यदि आप सुधरा परिणाम कहो तो कहो। सुधरा परिणाम कौन सा है? पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नरक गति का बंध रुक गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही त्रियंच गति का बंध रुक गया, अब गति नहीं मिलेगी। स्त्री वेद का बंध रुक गया, नपुंसक वेद का बंध रुक गया। इसका नाम है परिणाम सुधरना। और परिणाम सुधरना ये है कि नियत स्व लक्षणों को जानना। यही सब मिलाओ, अपन की चर्चा तो यही करनी है। क्या बोला? तुम कैसे सुधारोगे? और सुनना, जैसे मान लिया किसी की 100 वर्ष की आयु है, तो 75 वर्ष तो वो चांद जैसे परिणाम हो, उसको गतियां ही नहीं बनती आवादा काल तक। तो त्रिभाग, पहला त्रिभाग पड़ेगा 75 साल बाद। यदि किसी की 100 साल की आयु है तो 100 साल तक परिणाम बिगड़े हों कि सुधरे हों, आयु ही नहीं बनती। गति तो बनती है, आयु ही नहीं बनती। आवादा काल तक तो आयु नहीं बंधेगी, चाहे बिगड़े रहे चाहे सुधरे रहे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आयु कब बनती है? बुद्धिमान आयु के त्रिभाग में बनती है। 2/3 पार्ट बीत जाने के बाद आयु बंधेगी। समझ आ गई बात? बुद्धिमान में जो शेष रह गई है वो, बुद्धिमान मतलब जिसको भोग रहे हैं, जो चल रही है, जो भोग रहे हैं। अच्छा, अब मान लिया पहले त्रिभाग में आयु बंद हो गया है ना, तो फिर आगे अब उसका सारा रूटीन वर्क सब वैसे ही चलेगा जैसी आयु बंद गई। पहले त्रिभाग में नहीं बंधी तो सेकंड, अब जो बचा उसका 2/3, फिर जो बचा उसका 2/3, फिर जो, अब तुम्हें तो पता नहीं है कौन सा 2/3 है, तो फिर बोलेंगे भैया हर समय परिणाम अच्छे रखो। तो वे हर समय परिणाम कैसे अच्छे रखो कि तू पर का तो अपने को करता जानता है, ये तेरे परिणाम अच्छे हैं। प्रकृति के निमित्त से जो नवीन बंध के कारण है, उस रूप अपने को जानता मानता है, तो तेरे परिणाम अच्छे हैं। परिणाम सुधरने का भाव क्या है? अपने को नियत स्वचिन्हों से जानकर भेद ज्ञान द्वारा मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसका नाम है परिणाम सुधरना। और इसके अलावा सारे परिणाम बिगड़े ही हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब बिगड़े परिणाम है। क्या बोला? अपने को अपनी गाथा से मैचअप करनी है ना। शुभ अशुभ क्या है? अब उधर से लगा लो करणान योग से। शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, घाती कर्म तो बंद ही रहे हैं, तो काय के सुधरे परिणाम? घाती कर्म का नाश होना शुरू हो तो है सुधरा परिणाम, वो वेदियान से होगा। तो चारों अनुयोग से मिला लो, रास्ता ही नहीं निकल रही कोई। कौन सी रास्ता निकालोगे परिणाम सुधारने की? चाहे करणान योग से कर लो, चाहे द्रव्यान योग से समझ लो। और जो तत्व ज्ञान कर लेता है वो प्रशंसा को पाता है, सो प्रथमान योग। प्रथमान योग में किसकी प्रशंसा लिखी है? प्रथमान योग में तो द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा करी गई है। मुनि पर धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुगलेश न पायो। तो उसने तो बहुत परिणाम सुधार लिए, सुखी कहाँ हुए? आपने बोला था कि परिणाम इसलिए सुधारने हैं कि सुखी होना है, तो वो द्रव्यलिंगी कहाँ सुखी हुआ? सुखलेश न पायो। देखो पढ़ते रहते हैं, उपयोग नहीं जाता वहां पर पॉइंट्स पे। सही बात। परिणाम क्यों सुधारने हैं? सुखी होने के लिए।
फिर वो द्रवलिंगी मुनि सुख लेश न पायो, तो तुम मुझसे भी अच्छे परिणाम सुधार लिए क्या तुमने? द्रवलिंगी जैसे परिणाम है क्या? तो द्रवलिंगी मुनि के परिणाम में सुख लेश न पायो, तो निश्चित करो कि शुभ भावों से सुखी नहीं होते। इसलिए इसको सुनना ही नहीं कहते। ये जो अपने मोक्षा प्रकाशक है ना, इसके सारे अधिकारों में मंगलाचरण लिखा है। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। किसको याद नहीं है? देखो ये गुनगुना रहे, सबको याद है, परंतु दुख का कारण जानते किसको हो? आप अभी भी किसको जान रहे हो? वो मेरी बात नहीं सुनता। शरीर में रोग हो गया, क्यों दुखी हो? अरे बता, क्या बता, बहुत हाथ पैर टूट रहे हैं। तो दुख का कारण कौन है? हाथ पैर टूटना। और गुनगुना क्या कह रहे? दुख के कारण मिथ्या भाव। दुख का कारण क्या है? मिथ्या भाव क्या हाथ पैर टूटना? मिथ्या भाव। बोलो, दुख का कारण क्या है? पत्नी बच्चे बात नहीं माने, वो दुख का कारण कि मिथ्या भाव? तो भी तो गाने के लिए है, बस याद करने के लिए, और वहां पे लिख दो 100 नंबर आ जाएंगे, नंबर आने के लिए। समझ में आ गई बात? नक्की करो भैया। चलो ठीक है कि 2 ही लाइन हुई अपनी, है ना? शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे देखो मिथ्या दर्शन का कितना बढ़िया परिभाषा आई है, पता है? स्व पर एकत्व दर्शन से मिथ्या दृष्टि है, स्व पर के एकत्व के ज्ञान से अज्ञायक है, और स्व पर की एकत्व पणति से असंयत है। ये असंयमी क्यों है? स्व पर को एक जानवर, और मैं करता हूँ, मैं पर को भोगता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लाइन ऑफ ये सब चर्चा अपनी हो गई थी इसकी टीका में, कुछ नहीं हुई थी। चलो ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।